गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अपन ने बहुत सारी ये तीनों आइडेंटिटी अपन ने क्लास 9th में पहले पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं एक बार आपको इसका रिवीजन करवा देता हूँ और इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो अपन करते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अगर अपने को केवल ओनली ऑन साइन की वैल्यू निकालनी है तो कोस को आप उधर ले जाओ, तो अपन इसको सेकंड में अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर अपने को कोस की वैल्यू चाहिए तो साइन को आप उधर ले जाओ, तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों एक ही चीज है, चाहे इसको आप ऐसे लिखो, चाहे इसको ऐसे लिखो या चाहे इसको ऐसे लिखो, ये पूरी तीनों कहलाती है फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, इसके बाद में सेकंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें से अगर अपने को टेन को आप उधर ले जाओ तो अपने पास यहां बचेगा 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। या फिर एक काम करें कि 1 को आप इधर ले जाओ तो टेन स्क्वायर की वैल्यू भी अकेले आ जाएगी, टेन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अपने पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक, ये तीनों भी सेकंड आइडेंटिटी। फिर इसके बाद में है थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी क्या होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपके ये कोसेक स्क्वायर थीटा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 को आप इधर ले जाओ तो ये आपके पास हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। या फिर अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि कोट स्क्वायर को आप उधर ले जाओ तो ये बनेगा आपके 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटी अपने को अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा आप इसको इस तरीके से भी कर लो कि ये तीनों आइडेंटिटी तो आपको आनी ही चाहिए, इस पूरे में केवल इन आइडेंटिटी को यूज करना है। फिर इसके बाद में एक आपने ये पढ़ा होगा कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सेकंड है कोस थीटा कोट थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद में साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये भी अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर रहा है। कोस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, या फिर एक होता है टेन थीटा, ये भी होता है 1 अपॉन कोट थीटा। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। सेकंड में या इसको ऐसे लिख दो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो ये कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इन सारी चीजों का अपने को यूज लेके सिंपल मैथमेटिक्स से इसको सोल्व करना है। ठीक है, एक बार आप पूरा समझ लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई। इसमें साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को अपन कोसेक को अपन इधर ले गए तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। फिर कोस स्क्वायर थीटा है तो फिर साइन को अपन इधर ले गए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद में सेकंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा है ट्रांसफर टू राइट हैंड साइड, देन वी गेट फाइंड द 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आल्सो दैट टेन 1 is transferred to right hand side, then tan square theta is equal to sec square theta minus 1. After all
आइडेंटिटी नंबर 3 इज 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, देन 1 is transferred to right hand side, then cot square theta is equal to cosec square theta minus 1 and cot square theta को इधर ट्रांसफर किया तो बचा 1, तो 1 इक्वल टू cosec square theta minus cot square theta। ये पूरी अपन ने 9th में पढ़ रखी है। फिर है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये भी पढ़ रखा है। cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये भी अपने को आता है। sin थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन sin थीटा, क्योंकि cos को अपन इधर ले गए, इस sin को इधर ले आए, तो इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा। फिर सेकंड में cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, या फिर sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। फिर तीसरा है tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, या cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ये पूरा ही अपने को कोई सा भी क्वेश्चन हो उसको अपने को ओनली और कैसे भी करके साइन और कोस में अपने को इसको ट्रांसफर करना है। इसके बाद में आप कैसे भी सवाल हो सिंपल मैथमेटिक्स से आपका आंसर एक झटके में आ जाएगा। ठीक है, कोई सा भी सवाल हो उसको हमेशा अपने को साइन कोस में चेंज करना है और ये पूरी आइडेंटिटी लगानी है, इससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये अपना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का फर्स्ट अपन ने एक सिंपल, सबसे सिंपल एग्जांपल से अपन इसको समझते हैं कि इसको ये आइडेंटिटी अपने को कैसे यूज करनी है। ठीक है, सबसे पहले प्रूफ दैट cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू cosec थीटा डॉट sec थीटा। इस पूरी को अपन क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इस पूरी को अपन क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सॉल्यूशन किया तो ये क्या हो जाएगा, अपन ने लिखा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसको लिखा मैंने cot थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, मैंने आपको बोला था कोई भी चीज साइन ओनली इसको साइन कोस में चेंज करना है। अपने को ये पता है कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो ये तो होता है आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा, और ये होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन ने क्या किया कि इन दोनों का एलसीएम लिया। ये सारे 9th के भी हैं तो ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं, इन दोनों का अपन ने एलसीएम लिया। अगर इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो नीचे को दोनों को डिनोमिनेटर को अपन एक साथ sin थीटा डॉट cos थीटा। ठीक है, अब इस पूरे में sin थीटा का डिवाइडेशन करेंगे, sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा, ये बचेगा cos थीटा। इस cos थीटा के अपन इस cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपके पास ये cos स्क्वायर थीटा प्लस, फिर इस पूरे में इस cos थीटा का डिवाइडेशन करेंगे तो जैसे ये sin थीटा, ये cos थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेशन किया, cos से cos कटा तो बचा क्या, sin थीटा। तो यहाँ पर sin थीटा का करेंगे, ये sin थीटा और एक ये sin थीटा, तो ये पूरा आपके बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, फर्स्ट आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चाहे तो इसको ये दोनों प्लस का है तो आगे पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा, चलो कोई बात नहीं, इसको चाहे इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो, प्लस से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आपके आ जाएगा 1 अपॉन sin थीटा डॉट cos थीटा। कोष्टक में आप ऐसा है, ये आइडेंटिटी आप लिख सकते हो, चूंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, फिर इसके बाद में इन दोनों को आप अलग अलग कर लो, तो ये तो हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा और ये हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा। 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है, ये अपन ने पहले पढ़ भी रखा है। देखो 1 अपॉन sin थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन sin थीटा। तो ये 1 अपॉन sin थीटा की जगह पर अपन क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा, और 1 अपॉन cos थीटा की जगह पर अपन लिखेंगे
सेक थीटा। तो ये सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 cos थीटा। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना है। तो इसको आपको यहाँ पर लिख देते हैं, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये अपने को इस साइड से अपने को इस साइड में लाना है। ठीक है, जो भी आप आइडेंटिटी लगा रहे हो आप कोष्टक में लग के ये लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने क्या किया कि प्रूव दैट cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा सेक थीटा। फिर अपन ने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिखा cot थीटा प्लस tan थीटा। तो cot थीटा का होता है cos थीटा अपन sin थीटा प्लस sin थीटा का tan थीटा को अपन लिख सकते हैं sin थीटा अपन cos थीटा। फिर अपन ने दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम दिया, इसमें पूरे का साइन से साइन कट गया, cos cos से cos, तो cos स्क्वायर हो गया। इधर cos इसको डिवाइडेशन करेंगे तो इस cos से ये cos कट जाएगा, बचेगा साइन, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये कोई आगे cos स्क्वायर थीटा है, पीछे साइन स्क्वायर थीटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि दोनों प्लस में इसको आगे पीछे अपन लिख सकते हैं। ठीक है, ये चाहे इसको चाहे तो तुम ऐसा भी लिख दो, या वाले में इसको ऐसा लिख दूं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये इसके बराबर 1। अब इन दोनों को मैंने नीचे अलग अलग किया, अलग अलग अपन कर सकते हैं क्योंकि ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे को ये चीज आ जाएगी। अब इसको 1 sin थीटा को वो करेंगे तो ये 1 sin थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, 1 cos थीटा बराबर होता है कोट थीटा। तो यही आपका आंसर है। ये है सेकंड टाइप का एग्जांपल। तो इसको अपन एग्जांपल प्रूव दैट 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। ये पूरी राइट हैंड साइड है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन ने क्या किया, इस पूरे का और इस पूरे का एलसीएम लिया। एलसीएम लिया तो अपने पास एलसीएम ये आएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इस पूरे में से पहले अपन इसका डिवाइडेशन करेंगे तो ये तो इससे कट जाएगा, बचेगा ये, और इस पूरे को अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपने पास ये की आएगा वैल्यू। तो यहां पर आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा प्लस सेम केस इसमें भी करेंगे। इस पूरे में से अगर अपन इसका डिवाइडेशन करेंगे तो ये संख्या इससे कट जाएगी और ये बचेगा 1 प्लस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आएगी। तो इसको आप ऐसा लिख दो 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब इसको पूरे को खोल दो तो ये आएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, देखो अब ये आइडेंटिटी बन रही है, आपने एलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, वो ऐसी होती है कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी है, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू a। ठीक है, देखो a की जगह पर तो है 1 और साइन की जगह पर है b, फिर a की जगह पर है 1 और माइनस साइन की जगह पर है b। तो अल्टीमेटली ये पूरी क्या आइडेंटिटी बन रही है, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू साइन थीटा। तो a की जगह पर तो मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर माइनस और b की जगह पर क्या कर दिया साइन स्क्वायर। ठीक है, देखो इसके आगे ये माइनस साइन, ये माइनस का साइन थीटा और प्लस का साइन थीटा, ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे तो अपने पास क्या बचा अल्टीमेटली 1 प्लस 1। ठीक है, फिर इसके बाद में इसको भी आप थोड़ा चेंज कर लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो हो गया 2। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब ये वाली आइडेंटिटी है, इसमें साइन स्क्वायर थीटा को मैं उधर ले गया तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इस साइन को मैं उधर ले गया तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये पूरी वैल्यू क्या है, यही है, इसकी जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने लिखा ये cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद में इसको थोड़ा सा चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, और 1 देखो ये सेक थीटा बराबर होता है 1 cos थीटा, ये 1 cos स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 सेक स्क्वायर थीटा बराबर RHS कर दो, ये बड़ा या 4। ठीक है, कुछ नहीं किया अपन ने, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आया 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। अब जब भी ये आया है तो इस पूरे में अपन इसका डिवाइडेशन करेंगे, तो ये तो इससे कट जाएगा, 1 - sin थीटा रहेगा, तो ये 1 - sin थीटा लिख दिया, प्लस अब इस पूरे में से ये 1 - sin थीटा कट जाएगा, तो बचेगा 1 + sin थीटा, तो मेरे 1 + sin थीटा। ठीक है, इसको खोल दिया, तो ये बनेगा 1 + 1 = 2, और ये माइनस का sin थीटा प्लस का sin थीटा, ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे। 1 - sin स्क्वायर थीटा होगा cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि आइडेंटिटी नंबर 1 लगती है ऐसे। तो ये 2 को मैंने सेपरेट कर दिया इंटू 1 cos स्क्वायर थीटा। 1 cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, जो यही आपको प्रूव करना है। ये लास्ट एग्जांपल है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये भी एग्जाम में 1-2 बार आया हुआ है। ठीक है, इसमें अपने को क्या करना है, प्रूव दैट √1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा इक्वल टू, अपने को ये प्रूव करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये बहुत इजी है, बट इसमें आपको कुछ एडिशनल काम करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया। इसमें क्या करना है, पहले अपने को यहाँ पर लिख दो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या करना, इसको सोल्व करने के लिए अपने को इसके ऊपर नीचे कुछ चीज का मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी इसको सोल्व। मैंने क्या किया, दोनों साइड 1 + cos थीटा और 1 + cos थीटा का मल्टीप्लाई किया। देखो ये अपन चाहे तो इसको माइनस का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस का मल्टीप्लाई अपन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अपने को यहाँ पर प्लस चाहिए, तो और ये दोनों का होल स्क्वायर बन के प्लस बनेगा। ठीक है, अब मैंने अपन ने क्या किया कि देखो ये और ये दोनों सेम, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसमें आप इसको ऐसा लिख दो 1 + cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इसमें ये a - b और a + b, तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, जो अपन ने पहले पढ़ा था, a - b a + b इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये एलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ये भी आपको याद होनी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही आपको याद रखनी है। तो ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, और ये आपके हो जाएगा cos का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है तो इससे ये ऊपर का अंडर रूट तो हट गया, तो इसको चाहो तो इसको दोनों को सेपरेट में लिख दो, ये तो हो जाएगा 1 + cos स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ऊपर तो बचेगा आपके 1 + cos थीटा, और नीचे बचेगा अंडर रूट में sin स्क्वायर थीटा। पहले अपन ने क्या किया था कि अपने पास आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर को मैं उधर ले गया, तो मेरे पास बचेगा sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा। इस 1 - cos स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिखा, sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे अंडर रूट हट जाएगा, तो अल्टीमेटली अपने पास क्या बनेगा 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, फिर आप इसको सेपरेट कर लो, इसको मैंने सेपरेट किया, तो ये तो हो गया 1 sin थीटा, और ये हो जाएगा आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा। 1 sin थीटा बराबर होता है आपके कोसेक थीटा, और cos थीटा अपॉन sin थीटा बराबर होता है आपके cot थीटा। ठीक है, ये बराबर आपके क्या आ गया, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसको चाहो तो ये अपना आंसर भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, 1 sin थीटा ये पहले स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था, 1 sin थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, cos sin थीटा बराबर
कोट थीटा होता है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अपन एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं। एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। एक्सप्रेशन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा फ्रॉम द एंगल, फॉर द एंगल, कि इनकी सारी वैल्यू साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इन सब की वैल्यू किसमें आनी चाहिए? सेक थीटा में आनी चाहिए। ठीक है, तो अपन पहला फर्स्ट रेशियो लेते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट में आता है अपना कोस थीटा। तो कोस थीटा का अपना सिंपल है, अपने को पता ही है, कोस थीटा बराबर क्या होता है? 1/सेक थीटा। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है अपने पास साइन थीटा। साइन थीटा को अपन कैसे लिखेंगे? अपने को ये पता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। कोस स्क्वायर थीटा को मैं इधर ले गया तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1/सेक, तो यहाँ पर आप लिख दो 1 माइनस 1/सेक का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या बनेगा? 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई? साइन स्क्वायर की। बट अपने वैल्यू किसकी चाहिए? साइन की चाहिए, तो इसका आप अंडर रूट ले लो। तो अंडर रूट लेंगे तो अपने पास क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक स्क्वायर थीटा। ये सेक स्क्वायर नीचे वाला तो बाहर भी आ जाएगा। चाहो तो आप यहाँ पे भी आंसर आपका सही है, और आगे करना चाहो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक थीटा। ये आपका सेकंड का आंसर है। ठीक, इसके बाद में तीसरा है जस्ट कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? 1/साइन थीटा। अब अपने को पता है साइन थीटा की वैल्यू क्या है? ये साइन थीटा की वैल्यू क्या है? ये, तो ये यहाँ पर लिख दो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक थीटा। तो ये सेक ऊपर चला जाएगा, तो ये तो बनेगा सेक थीटा 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है, तो ये तो हो गया 3। इसके बाद में चौथा है अपने पास है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है? ये, तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक थीटा, और कोसेक कोस की होती है 1/सेक थीटा। तो ये सेक ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक थीटा इंटू सेक थीटा अपॉन 1। क्योंकि ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि A/B बराबर होता है C/B। तो ये तो A/B एक ही आएगा, ये D ऊपर चला जाएगा और C ऐसा रहेगा। जब भी ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आता है तो इनको इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो मैंने भी ऐसे किया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक थीटा 1/सेक थीटा। सेक थीटा ये ऊपर चला गया, बाकी ऐसा रखा। इस सेक से सेक ब्रेक हो जाएगा, तो अपने पास फाइनली क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, फिर इसके बाद में लास्ट अपने पास बचता है पांचवा बचेगा कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू अपन ने निकाली है, तो ये आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा? √सेक स्क्वायर थीटा। इससे आप चाहे किसी भी टर्म्स में आप सारे की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारे। ठीक है, बाकी अपन आगे के न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक्सरसाइज 7.1। इससे पहले आपको सारे तो आइडेंटिटीज, सारे फार्मूलेज आपको याद होने चाहिए, और ये बीजगणित की आइडेंटिटी भी, मतलब उसकी अलजेब्रा आइडेंटिटी भी आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। ओके, गुड बाय।